Good morning, student. Today we are going to cover the second part of our chapter 4, that is presentation basics with PowerPoint. Today we are going to start the topic create title slide. First of all, create the first slide, which is mostly the title slide. Start PowerPoint as explained above. When you first open PowerPoint, it shows the main window of PowerPoint 2010, which is by default has an empty slide with placeholders for title and subtitle. Click on title or subtitle placeholder to add text for title और subtitle. बेसिकली इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं क्रिएट करना टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड बनाने का मतलब होता है जो पहला स्लाइड आप बनाते हैं जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किस चीज़ के बारे में है, उसी को आप टाइटल स्लाइड बोलते हैं. उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप्स हैं MS पावरपॉइंट खोलने के, आप उसको खोलिए. जैसे ही आप खोलेंगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा. सबसे पहले इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल. तो आपको जहाँ भी जिस भी जगह पे मन है उस इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट को डालने का टाइटल के बारे में, आप उस जगह में जाकर इस चीज़ को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या यहाँ पे, और आप जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं. मूव टू नेक्स्ट पेज. Add new slides. After creating first slide, the title slide, you need to add more slide to the presentation to hold content. जब आप पहला स्लाइड बना लिए हैं उसके बाद आपको अपने प्रेजेंटेशन में और भी स्लाइड्स लगाने की ज़रूरत होती है जिसमें कि आप बाकी के कंटेंट्स को डाल सकिए. बाकी के स्लाइड लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप होम टैब में जाएं, फिर न्यू स्लाइड के बटन में जाएं. आप यहाँ इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं. आप होम टैब में जाइएगा, न्यू स्लाइड के ऑप्शन में जाइएगा. उसके बाद आपको बेसिकली ये सारे स्लाइड्स के ऑप्शन आ रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का हो तो आप ये चूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कंपैरिजन करना हो सामने सामने तो आप कुछ ऐसा चूज़ कर सकते हैं. आपको इसमें से जो भी पसंद है आप उसको चूज़ करके डाल सकते हैं. इन केस अगर आपको बाद में स्लाइड का लेआउट चेंज करना पड़े तो आप सीधा उस स्लाइड पे जाकर राइट क्लिक कीजिएगा. एक लेआउट बटन आएगा जिसके अंदर से आप फिर से किसी और को चूज़ कर सकते हैं. न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए वापस से आपको होम में जाना होगा और फिर न्यू स्लाइड्स पे जाकर क्लिक करना होगा. और इस तरीके से आप जितने सारे स्लाइड्स चाहें उतने सारे स्लाइड्स को आप ऐड कर सकते हैं. बेसिकली स्लाइड है क्या? स्लाइड इज अ सिंगल डिजिटल पेज ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन. स्लाइड में कंटेंट, टेक्स्ट और विजुअल ऑब्जेक्ट्स और हाइपरलिंक और ऑडियो और वीडियो एटसेट्रा. स्लाइड क्या है? एक सिंगल डिजिटल पेज है किसी भी डिजिटल प्रेजेंटेशन का. एक स्लाइड में विजुअल भी हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकते हैं. आप उसमें कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं. When you create a presentation, PowerPoint gives a default theme. A presentation theme in PowerPoint can be thought of as predefined combination of color, fonts, and effects that are applied to a presentation. PowerPoint 2000 comes with many built-in themes. The default theme, also called Office theme, is a blank theme with no background design. जब आप अपना प्रेजेंटेशन बनाते हो तो PowerPoint जो है आपको एक डिफ़ॉल्ट थीम देता है. प्रेजेंटेशन थीम PowerPoint में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्री डिफाइंड पहले से बनाकर उसमें रखा गया एक कॉम्बिनेशन है जिसमें अलग अलग कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं और इफेक्ट्स हैं, जो कि आप जब उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाते हैं. इसके अंदर बहुत ही बिल्ट इन थीम्स हैं. बिल्ट इन थीम्स का मतलब है कि जैसे ही आप जो भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो इसके साथ ही आता है. आपको एक्स्ट्रा एडिशनली कुछ इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जो डिफ़ॉल्ट थीम इस PowerPoint खुद से डाल देता है वो एक तरीके का ब्लैंक थीम होता है जिसमें कि कोई बैकग्राउंड का डिज़ाइन नहीं होता है. अब आगे देखते हैं स्टेप्स कि आप खुद से अपने चॉइस का थीम अपने प्रेजेंटेशन में कैसे डालते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब में जाना होता है. उसके बाद थीम्स ग्रुप में आप जाते हैं. आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है. इसके अंदर और भी ऑप्शंस रहते हैं. उसके लिए आपको यहाँ पे दो एरो बटन दिया रहता है, अप एरो और डाउन एरो बटन. आपको उसकी मदद से स्क्रॉल करना होता है. जैसे ही आप डाउन एरो पे जाएंगे तो ये और भी खुल जाएगा और बाकी के अंदर के थीम्स आपको दिखने लगेंगे. आप देख सकते हैं नीचे दे भी रखा है. आप डिज़ाइन में गए थे, थीम्स वाले में गए थे. जब आप यहाँ पे क्लिक करे थे स्क्रॉल बार पे, उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाता है. तो आपके पास ऑब्वियस है पहले से ज़्यादा थीम्स हैं जिसमें से कि आप चूज़ कर सकते हैं. जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करेंगे सेम वैसा ही
या फिर जो थीम वो होगा, जो उसका फॉन्ट साइज होगा, कलर होगा, वो आपके प्रेजेंटेशन के उस स्लाइड पे जाकर फिट हो जाएगा। टर्न टू नेक्स्ट पेज। एडिंग कंपोनेंट टू प्रेजेंटेशन। A good presentation contains additional elements like graphic, picture, audio, video, animation, etc. In this section, you will learn how to add these entities in a presentation. एक अच्छे प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं और ऑडियोज भी होते हैं। इस सेक्शन में आप ये सीखेंगे कि ये सारे चीज़ों को आप अपने प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करते हैं। Please note, for all the following operation, make sure that the slide on which these items are to be inserted must be the current slide. जब आप नीचे जो पढ़ने जा रहे हैं कि आप कैसे पिक्चर डालेंगे या क्लिप आर्ट डालेंगे, मेक श्योर कि जब आप जिस पेज पे आपको डालना है उस टाइम में वही पेज खुला रहे। बाय पेज आई मीन स्लाइड। जिस स्लाइड में आपको उसको इंसर्ट करना है वही आपका करंट स्लाइड होना चाहिए। लाइक आप 4 स्लाइड्स बना के रखे हैं, लेकिन आप जिस पे इंसर्ट करना है आप उसको नहीं, किसी और को खोले हुए हैं, तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे इंसर्ट करना है मेक श्योर कि आपका वही स्लाइड खुला रहे। द फर्स्ट वन इज एडिंग पिक्चर्स। सबसे पहला है कि आप पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पे जाकर क्लिक करते हैं। इमेजेस ग्रुप के अंदर ये जो इमेजेस ग्रुप है जिसके अंदर ये 4 दिख रहे हैं, आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर में गए। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे ये वाला पिक्चर खुल जाएगा आपके सामने। आपके पास इसमें सैम्पल पिक्चर्स है, यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस भी है। आप जहाँ अगर आपको इन सब में से कोई भी डालना है तो आप सेलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कर लीजिए। या तो अगर आप किसी नाम से रखे हुए हैं तो सर्च कीजिए और फिर उसको ये कीजिए। बेसिकली अभी आपको यहीं से सीखना है। तो देखिए ये सारे हैं, यहाँ भी स्क्रॉल बार है, आप ऊपर नीचे मूव करके देख सकते हैं। और लास्टली ओपन पे क्लिक कीजिए, आपका जो ये होगा आपके प्रेजेंटेशन में दिखने लगेगा। नेविगेट टू द फोल्डर योर इमेज इन इट एंड सेलेक्ट। अभी जस्ट जो पीछे बात हुआ था कि अगर आप कहीं और रखे हुए तो उस फोल्डर में आप जाइए जहाँ पे कि आप उसको रखे हुए हैं। टू इंसर्ट मोर देन 1 इमेज होल्ड द कंट्रोल की एंड। अगर आपको एक से ज़्यादा इमेज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की दबाए रखिए और उस इमेज पे जाकर क्लिक कीजिए जिसको कि आपको इंसर्ट करना है 1 by 1। और लास्टली आपको ओपन बटन पे क्लिक करना होगा जाकर, ताकि ये सारे के सारे आपके प्रेजेंटेशन में चले जाएं। एक बार ये आपके प्रेजेंटेशन में चले गए हैं, आप इन सबको रीपोस्ट कर सकते हैं। इमेज को एक दूसरे के ऊपर अगर हैं या फिर साइज एडजस्ट करना है उस पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर आप उसको ड्रैग करके इधर उधर पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।